बेसिकली चेंज इन माइंडसेट के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। वैसे बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मॉडर्नाइजेशन आ गई है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में क्या ग्रोथ हुई है, वाह क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। बट द रियलिटी इज द थिंग इज कि जब तक माइंड का पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है एज ए ह्यूमन बीइंग, तब तक उस मटेरियलिस्टिक चीज़ों का जो भी योगदान है सोसाइटी में, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म है, उसकी इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। शिव खुद कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, एनकरेज कर रही है, तो वो सब कुछ मोह माया है। और वैसे भी अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा कुछ है तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो आपका उत्तरदायित्व बन गया है, क्योंकि अब आप पेडेस्टल पे पहुंच गए हो ना। अब आपको भगवान ने किसी चीज़ से ब्लेस किया है। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका उत्तरदायित्व है कि आप उन चीज़ों को बांटो उन लोगों के साथ जिनको उन चीज़ों की एक्चुअली में नीड है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे धरती घूमती है तो वो सर्कुलेशन की इंपॉर्टेंस भी बताती है, राइट? तो कोई भी चीज़ अगर स्थिर हो रही है, मतलब एक पॉइंट पे आगे अगर कोई चीज़ रुक रही है, तो वो खत्म होने की शुरुआत है, फिर चाहे वो कुछ भी हो। तो जब माइंड पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करता है ना, तो वो सिर्फ हमारे पर्सपेक्टिव को ट्रांसफॉर्म नहीं करता है, हम दुनिया को ओवरऑल कैसे देखते हैं, हम एक चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ये सब कुछ ट्रांसफॉर्म होता है। और इन सारी चीज़ों की वजह से हम और हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। और मेरे लिए सिर्फ बुरी सिचुएशन फेस करना ही चैलेंजिंग नहीं है। एक्चुअली जब आप नेगेटिव होते हो ना, तो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन जब आप ऑलरेडी पॉजिटिव हो, तो उस पॉजिटिविटी को बरकरार रखना, उस पॉजिटिविटी की दृढ़ता बरकरार रखना, वो ज़्यादा चैलेंजिंग है। और पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे या नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, बल्कि उन थॉट्स, वो थॉट्स आपके कंट्रोल में कितना है और उन नेगेटिव थॉट्स से आप कितना जल्दी बाहर आ सकते हो, दैट इज वॉट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इज। ऐसे माइंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म करता है। द लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने फाइनेंशियली इतना अच्छा ग्रो कर लिया है, लेकिन जब भी वो बैठ के कॉर्नर में डिस्कशन करते हैं ना, डिस्कशन वही है, लड़का लड़की का डिफरेंस, लड़के ऐसे, मतलब जेंडर डिफरेंसेस के ऊपर बात करना, रिलीजियस डिफरेंसेस के ऊपर बात करना। द सैड पार्ट ऑफ रियलिटी की अनटचेबिलिटी अभी तक कॉर्नर कॉर्नर्स में एग्जिस्ट कर रही, पूरी तरीके से नहीं गई है। डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली है। ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है पॉजिटिव, कि मतलब अगर आप सामने किसी को नहीं बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो भावना है भेदभाव की, वो आपके अंदर जिंदा है। तो यार बाकी रिश्ते तो बाद में बनते हैं, लेकिन एक इंसान को एक इंसान की तरह देखना पहले। मतलब जब हम घर से बाहर निकलते हैं, ऑपोजिट जेंडर से हम अट्रैक्ट होता है, विच इज़ वेरी नेचुरल, लेकिन वो एक रिश्ता बनाने से पहले एक इंसान को इंसान की नज़र से देखना। Can you understand this deep knowledge? Oh my God, there's magic in these kind of thinking, you know. तो माइंड का पॉजिटिव चेंज बेसिकली है क्या, वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? जब आपकी सोल पॉजिटिव सोचती है, जब आपकी सोल आपको पुश करती है, आपको दृढ़ रखने के लिए मजबूर करती है कि यार नहीं, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, आप रिस्पॉन्सिबल अडल्ट हो। जब आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप अपने रिश्तों को तो देखते हो, फैमिलीज को, ब्लड रिलेशंस को इंपॉर्टेंस देते हो, जो कि देना चाहिए, लेकिन समाज से ऊपर नहीं। क्योंकि सोसाइटल कंट्रीब्यूशन इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन यू कैन मेक यार। So that is what positive transformation is. That is what positive soul transformation is. So the mind transformation, positive mind transformation is the biggest transformation. बाकी जो contributions होते हैं कि आप ऐसे ग्रो कर रहे हो, वैसे ग्रो कर रहे हो, that's a part of, वो इतने बड़े बबल का सिर्फ एक हिस्सा है। लेकिन सोल ट्रांसफॉर्मेशन इज द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि तब जाके आप द बिगेस्ट कनेक्शन द डिवाइन पावर से कनेक्ट करते हो, जो परम आत्मा, हमारे अंदर एक आत्मा है और एक सबसे बड़ी आत्मा है जिससे हम बन के निकले हैं। तो उस परम आत्मा से कॉन्टैक्ट करना तभी होगा जब आप पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करोगे। और ये कितनी अच्छी चीज़ है यार। आई थिंक अगर ये सोच सब में फैल जाए, तो भगवान ये भी खुश हो जाएंगे। आई मीन एक्चुअली पता है, जब अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो वेदास लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं, कहा जाता है कि वो इंसानों ने नहीं लिखे, वो सिर्फ वर्बली पहले लोगों तक पहुंचाए गए। बेसिकली वो भगवान ने खुद लिखे हैं, और जो ऋषिज हमारे होते थे, सेंट्स जो होते थे, उनके द्वारा लोगों तक पहुंचाए गए, पहले वर्बली, और बाद में जब राइटर्स आए होंगे तो उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की, संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन, देन इंग्लिश ट्रांसलेशन, द लॉट ऑफ पीडीएफ्स भी अवेलेबल है। ठीक है। तो
भगवान जिस तरीके से इंसान को बनाना चाहते थे, जो सोच रखना चाहते थे, जिस तरीके से सृष्टि की रचना हुई है और जिस तरीके से चलाना चाहते थे, वो पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट चैलेंजेस उनके लिए भी, जिस भावना की रचना वो करना नहीं चाहते थे, वो भावना इंसान के अंदर आ गई। जो भेदभाव वो नहीं रखना चाहते थे, वो आ गया। हर वो चीज़ जो वो नहीं चाहते थे सोसाइटी में हो, दुनिया में हो, वो सारी चीज़ें डेवलप कर गई एंड दैट इज़ व्हाट चैलेंजिंग सिचुएशन इज़। ह्यूमंस को ऐसे बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा शार्प है, सबसे ज्ञानी वही है, उनका जो दिमाग है वो है तो छोटा लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें समा सकती हैं। बट देयर इज़ अ वे टू अचीव समथिंग। पता है मैं एक हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे स्कूल्स में ना प्रॉब्लम सॉल्विंग के पेपर्स वगैरह वो सब आते थे। लेकिन जब हम अपनी डेली लाइफ में इतने रेगुलर और रिलैक्स हैं, तो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक प्रोसेस तो होता होगा, उस तरीके से सोचने का। क्योंकि उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में लॉट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, लेकिन उनको सॉल्व करने का एक तरीका है ना। लाइक जब हम मेडिटेट कर रहे हैं तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता होगा, "पर आंख बंद करके करना क्या है?" तो दिस अ प्रोसेस कि आप कैसे कनेक्ट होते हो। जहां तक मेरी नॉलेज में है, इधर वी डू द जाप मंत्र, कोई भी मंत्र जो आपके इष्ट हैं, जिन देव को आप मानते हो, भगवान को मानते हो, उनका कोई भी जाप लेके, या फिर अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करके। तो उस मेडिटेट के उस लेवल पे पहुंचना कि अगर आप ब्रीदिंग मेडिटेट कर रहे हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको अपनी ब्रीदिंग के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। उस लेवल चाहे कितना भी शोर शराबा हो रहा हो, आप उस थॉट से, उस कनेक्शन से आप डिटैच नहीं हो। वही मंत्र जाप में भी है, आप एक लेवल पे पहुंच जाना कि आपको सिर्फ उस मंत्रों की आवाज आ रही है और सिर्फ अपनी आवाज आ रही है और आपको कुछ दुनिया कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। दैट इज व्हाट कनेक्शन एंड दैट व्हाट्स नीड प्रैक्टिस। तो दिस अ प्रोसेस टू टीच एवरीथिंग। तो इसीलिए मुझे लगता है पेरेंटल एजुकेशन, हर चीज जो आप सिखा रहे हो, ठीक है, उसका एक प्रोसेस है विच नीड्स टू बी फॉलो। ओके, एंड ऑफ द डिस्कशन। चेंज इन माइंडसेट इज द ओनली पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि सबसे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। हैव अ गुड डे एंड प्लीज ट्राई टू बी अ गुड human being. See you in the next video.